हाय एवरीवन। द क्वेश्चन हमारे पास में है फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए log a अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन b रूट 3 वेयर ए बी बिलोंग्स टू एन देन a प्लस बी इज इक्वल्स टू। तो देखो यहाँ पर अपन को इंडिकेट करना है इसको 0 टू पाई बाई 4 में। तो उस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं जब हमारे पास साइन एंड कोस जो है इवन टर्म्स में हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमारे पास मेथड ये होता है कि अपन कोस स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं, तो उससे भी इसका आंसर आएगा। बट इससे बेटर ऑप्शन ये रहता है कि थोड़ा सा इसको अपन कन्वर्ट करते हैं। देखो कैसे कि नीचे साइन इंटू कोस है, इसको साइन टू एक्स का फॉर्मूला बना देते हैं और ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको बना देते हैं कोस, ताकि फिर अपन कर सकते हैं सब्सटीट्यूशन। तो चलो ट्राई करते हैं। अब अपने पास साइन स्क्वायर को कोस में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए अपन फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं डबल एंगल फॉर्मूलेस। जैसे कोस टू एक्स का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ साइन होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 2x। ठीक है, और वैसे अपन लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं साइन 2x। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या हो जाता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करते हैं। देखो कि नीचे हमारे को चाहिए 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो अपन क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा 2 और हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं 0 टू पाई बाई 4। 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह अपन रिप्लेस करते हैं 1 माइनस कोस 2x, तो 1 माइनस कोस 2x। ठीक है, और नीचे बन जाएगा 2 प्लस और ये बन जाएगा किसका फॉर्मूला साइन 2x का। ठीक है, अब देखो अगर अपन नीचे वाले को करते हैं सब्स्टिट्यूट, तो इसका 0 हो जाएगा 2 का डेरिवेटिव और साइन का कितना हो जाएगा कोस। ऊपर है, एंगल भी सेम है, कॉन्स्टेंट को अपन बैलेंस भी कर देंगे, बट यहाँ 1 है तो चलो दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। तो देखो पहला वाला जो बनेगा 0 टू पाई बाई 4 ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। फिर सेकेंड पार्ट को सेपरेट किया तो 0 टू पाई बाई 4 ये हो जाएगा कोस 2x और अपॉन में हो जाएगा 2 प्लस साइन 2x। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग अपन इंटीग्रेट कर लेते हैं और फिर इससे आर एच साइड से जो है अपन इसको कंपेयर करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म अपने पास में बन गया है कि अगर कभी भी ये अपने पास टाइप है इंटीग्रेशन के लिए कि अगर मान लो कभी भी अपन को अगर इंटीग्रेट करना हो a प्लस बी साइन एक्स, या अपॉन में आ जाए a प्लस बी कोस एक्स या a साइन एक्स, या आ जाए a प्लस बी कोस एक्स, या हमारे पास में आ जाए 1 अपॉन a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। इस टाइप के जब भी आपको इंटीग्रेशन अगर गिवन हो तो अगर उसको सोल्व करना हो तो इसके अंदर आपको हाफ एंगल फॉर्मूलेज यूज़ करने होते हैं इन टर्म्स ऑफ tan। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला आपको पता होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही जो है आपको tan के टर्म्स में क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, तो यहीं पे अपन यूज़ करने वाले हैं। तो 0 टू पाई बाई 4, तो यहाँ पर इसको tan में कन्वर्ट करते हैं तो 2 प्लस, तो साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर अपन यूज़ करेंगे साइन 2x। तो साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ tan वो होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इसमें चलते हैं 0 टू पाई बाई 4 में। तो देखो यहाँ पर अगर अपन नीचे वाले टर्म को ऑब्जर्व करें, इसका डेरिवेटिव ऊपर है। क्यों? देखो 2 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। तो अब यहाँ क्या है साइन 2x, साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा अगर चेन रूल से अपन करते हैं तो साइन का क्या होता है डेरिवेटिव कोस। ठीक है, एंगल सेम रहेगा। फिर जब अपन एंगल का करेंगे तो 2x से कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे 2 नहीं है हमारे पास में, तो 2 का रिक्वायरमेंट है, तो एक काम करते हैं अपन 2 से तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और साथ में 2 से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो बन जाएगा 2 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं 0 टू पाई बाई 4। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर अपन एलसीएम लेंगे तो वो जाके कहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, और जब एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा 2 tan x।
और जो 1 प्लस टेन स्क्वायर है ये कहाँ जाएगा एलसीएम, इन न्यूमरेटर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो इसको सोल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसके लिए अपने पास रिजल्ट है, वो रिजल्ट का अपन यूज़ करते हैं ताकि इजीली अपन को आंसर मिले। तो रिजल्ट क्या होता है कि अगर एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स हमारे पास में है, इसका अपन को अगर इंटीग्रेशन करना है तो उसका आंसर क्या होता है, log एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये छोटे छोटे रिजल्ट है जो अगर आपको याद होंगे तो बड़ी इजीली आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे बड़ी फास्टली। तो चलो यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये बन गया अपना एफ ऑफ एक्स, ये बन गया इसका क्या, एफ डैश एक्स। तो आंसर क्या होता है, log एफ ऑफ एक्स, तो 2 प्लस साइन 2x। तो ये बन गया इसका इंटीग्रेशन और उसका जो लिमिट है 0 to π/4। अब इसको सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ क्या करने वाला है, देखो यहाँ पे अपन आपको दिख रहा होगा, अगर 10 को अपन करते हैं सब्सटीट्यूट तो ऊपर क्या बन जाएगा, उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, ठीक है। तो बट उससे पहले क्या करते हैं अपन, 2 को, देखो यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 को अपन आउटसाइड ले लेते हैं। तो 2 आउटसाइड, 0 to π/4 लिमिट है इजी, थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये 2 आउटसाइड गया तो बन गया कितना, 10 स्क्वायर एक्स, और ये 2 आउटसाइड गया तो बन गया कितना, 10x और प्लस 1, ठीक है, माइनस ये बन गया हाफ। चलो यहाँ पर अपन लिमिट को सोल्व कर लेते हैं। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो यहाँ बनेगा log 2 प्लस, चलो पहले π/4 पुट किया तो यहाँ आएगा π/4, तो 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, π/2, साइन π/2 कितना हो जाता है 1, तो 2 + 1 हो जाएगा माइनस log, अब लगाते हैं लोअर लिमिट मतलब 0 पुट करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0, मतलब क्या हो जाएगा log 2, ठीक है। अब अपन को इस क्वेश्चन को देखना है, देखो यहाँ पर कि अपने पास क्या है, 10 को t पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या करते हैं अपन, 10 को t पुट कर देते हैं, 10x = t, और साथ में लिमिट भी चेंज करना होगा यहाँ पर। तो ये बन जाएगा 1/2। अब देखो अगर 10 को अपन ने t रखा है तो उसको अपन अगर डेरिवेट करते हैं तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt। तो ये तो पूरा क्या हो जाएगा ऊपर वाला dt, ठीक है। नीचे बन गया t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। अब साथ में अपन को इनका लिमिट भी चेक करना होगा या चेंज करेंगे इसको। तो देखो जब x को 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे 10 0 कितना होता है 0, तो यहाँ जाएगा 0। फिर अपन क्या पुट करने वाले हैं π/4, तो 10 π/4 कितना हो जाता है 1, तो ये अपना कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ देखो क्या बन गया 1/2, तो ये बन जाएगा log 3 माइनस log 2, तो log m माइनस log n वो क्या होता है log m/n, इसका मतलब 3/2 यहाँ बन जाएगा। अब इस वाले को अपन को सोल्व करना है। तो देखो जब भी अपन पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो अपन स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। तो स्क्वायर कंप्लीट कैसे करते हैं, देखो कि x का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ, उसका स्क्वायर करके ऐड करते हैं और माइनस कर देते हैं। तो ये स्क्वायर करने का मेथड होता है। तो t का कितना कोफिशिएंट है 1, 1 का हाफ कितना होता है, हाफ ही होगा, हाफ का स्क्वायर कितना होगा 1/4, तो 1/4 ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे तो बन गया t स्क्वायर प्लस t। तो 1/4 अपन ने ऐड किया और जब माइनस करेंगे क्या 1/4 तो प्लस होके कितना हो जाएगा वो 3/4, ठीक है। ये माइनस हाफ log 3/2 अपने पास में है ही सही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने पास एक फॉर्मूला बन रहा है dt अपॉन, देखो ये बन गया स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक, तो ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर, मतलब बनने वाला है क्या t प्लस हाफ होल स्क्वायर, और इसको 3/4 को अपन लिख सकते हैं √3/2 होल स्क्वायर, और साथ में जो चल रहा था 1/2 log 3/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने पास एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा, tan इनवर्स वाला फॉर्मूला पता होगा आपको, क्या होता है 1/x² प्लस a²। अगर इसका इंटीग्रेशन करना होता है तो वो क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो चलो वही यूज़ कर लेते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं अपन, अगर अपन को dx/x² प्लस a² को इंटीग्रेट करना हो तो उसके लिए आंसर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है। तो यहाँ a कितना हो गया √3/2, चलो यूज़ कर लेते हैं 1/√3/2 tan इनवर्स x मीन्स कितना हो गया t प्लस हाफ, अपॉन में कितना हो जाएगा a मीन्स कितना हो गया √3/2, और जो इसका लिमिट है वो है 0 to 1, वो अपन सोल्व करने वाले हैं। तो -1/2 log 3/2 चल रहा है, उसको चलने देते हैं। देखो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो बन गया कितना 1/√3। अब चलो यहाँ पर लिमिट सोल्व कर लेते हैं अपन लोग। तो देखो सबसे पहले अपन अपर लिमिट सोल्व करते हैं। तो tan इनवर्स, देखो वहाँ 1 पुट करते हैं देखो सबसे पहले, तो 1 + हाफ कितना हो जाएगा 3/2, और अपॉन में जो चल रहा है √3/2 वो एज इट इज़, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट यूज़ करते हैं। तो लोअर लिमिट में क्या है 0 पुट करते हैं, तो 0 + हाफ कितना हो जाएगा हाफ, अपॉन में जो है √3/2 एज इट इज़, और ये जो है साथ में चल रहा है 3/2, उसको एज इट इज़ अपन रख लेते हैं। अब चलो यहाँ पे थोड़ा सोल्व करते हैं। देखो ये 2 कैंसिल आउट होगा, √3 से ये वाला टर्म कैंसिल होगा √3 टाइम्स। यहाँ पर देखो सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा 2 कैंसिल आउट हुआ, अब केवल अपन को tan की वैल्यूज़ पुट करनी है। तो देखो tan के अंदर क्या बचा √3 कौन सा एंगल पे होता है π/3 पर, तो π/3 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ क्या बचा 1/√3 कौन सा एंगल पे होता है π/6 पे, तो आ जाएगा, और माइनस 1/2 log 3/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर बनने वाला है 1/√3, और ये देखो π/3 माइनस π/6 कितना हो जाएगा π/6, और ये बन गया log 1/2 log 3/2। तो अब देख थोड़ा सा अपन ऑब्जर्व कर लेते हैं कि अपने पास आंसर किस फॉर्म में गिवन है। आंसर फॉर्म में है अपने पास 1/a log a/3 और π/b√3। चलो पाई वाला तो पता लग गया हमारे को, किसको तो अपन क्या लिख सकते हैं अपन कि यहाँ पे जो है पाई इसको लिख सकते हैं 6√3। अब देखें यहाँ अगर अपन ऑब्जर्व करें यहाँ 3 नीचे आया हुआ है, तो जब 3 नीचे आया हुआ है तो उसका मतलब 2/3 हमारे पास में है, वो लाना पड़ेगा। अब 3/2 को अपन कन्वर्ट करना है 2/3 में, तो देखो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर log m/n हमारे पास में है तो उसको अपन लिख सकते हैं माइनस log n/m, ठीक है। तो देखो इसको अगर स्विच करते हैं अपन लोग तो क्या हो जाएगा, माइनस आगे आएगा, इसको क्या बना देगा प्लस, और ये हो जाएगा log 2/3। अब अपन इसको कंपेयर कर सकते हैं, देखो जो अपने पास में है, तो देखो पहले क्या है 1/a log a/3, देखो 1/a मीन्स 1/2, और ये कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब यहाँ से अपन को a का वैल्यू कितना मिल गया 2 मिल गया। फिर b पे चलते हैं, देखो b कितना था हमारे पास π/b√3, तो देखो अगर π/√3 को सेपरेट किया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो 6 है ये क्या बन जाएगा b, इसका मतलब b का वैल्यू कितना हो गया 6, तो a 2 आ गया, b 6 हो गया। अपन को चाहिए था a + b, तो 6 + 2 इसका मतलब कितना आंसर आ जाएगा 8।